जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप बिल्कुल आप तशरीफ रख लें। कौमी असम्बली का बजट इजलास दोबारा शुरू होते ही हंगामा राय की नजर। अपोजिशन लीडर्स शहबाज शरीफ का साद रफीक, आसिफ जरदारी और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा। परवेज अशरफ ने कहा स्पीकर जानिबदारी ना बरतें, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, शोर बंद न होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम है। शहबाज शरीफ का बजट पर बहस में इज़हार ख्याल, कहा झूठे वजीर आजम ने रात को खिताब किया और धमकियां दी। रियासत मदीना में झूठ की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन हुकूमत ने धरनों के बावजूद 4 अहम खिदमात अंजाम दी। लोड शेडिंग खत्म की, तरक्की को 5.8%, महंगाई 3% पर लाए, शोबा सेहत में इनकलाब लाए। किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं आप पर दबाव है। अगर आप चाहते हैं कि इजलास चले तो आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी आसिफ अली जरदारी को आसिफ अली जरदारी को आसिफ जरदारी की प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा का मामला। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज, नारे लगाए। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर ऑफिस के बाहर धरना दिया। एहतजाजी अरकान ने स्पीकर असद कैसर का रास्ता रोक दिया। असम्बली सेशन की सदारत के लिए स्पीकर को ऐवान में जाने से रोकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का नाम फाइनल कर लिया। ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आज कमीशन के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में इजलास के दौरान हुकूमती अरकान को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में बजट सेशन और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो और फजल रहमान की आज अहम मुलाकात। फजल रहमान आज ही शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक अमूर और तारीख का फैसला होगा। उधर पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज शुरू करने का फैसला। 23 जून को कराची में पावर शो किया जाएगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न ने यह भी फैसला किया कि हम 23 जून बरोज़ इतवार एक एहतजाजी रैली निकालेंगे महंगाई के ख़िलाफ़ और इस वफाकी हुकूमत के अवाम दुश्मन बजट के ख़िलाफ़। अपोजिशन बजट पर सियासत करके आइन का रास्ता रोक रही है। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि बजट से कौमी सलामती, पाकिस्तान का दिफा जुड़ा है। अपोजिशन बजट सेशन पर हुकूमत का साथ दें। उधर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर आज़म है जो सफ़र और सिक्योरिटी के अलावा अपने घर का तमाम खर्च जेब से अदा करते हैं। चेयरमैन नैब की सीरियस अदालत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास बदनवानी की 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। 6 इंक्वायरीज को तहकीकात में बदलने की भी मंजूरी। NTDC के CEO तारिक काजी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक CEO जावेद परवेज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंट मैन और ब्रोकर मुश्ताक चीनी का बयान कलमबंद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुश्ताक चीनी को 1 जुलाई तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुश्ताक ब्रोकर ने कहा कि सलमान शहबाज ने सारी ट्रांजैक्शंस को कानूनी साबित करने के लिए 2 मफरूजी मुआहिदे किए।
नवाज शरीफ की तिब्बी हालत दुरुस्त है, उन्हें ईसीजी कराने का कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीटेंडेंट जेल और मेडिकल ऑफिसर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नवाज शरीफ की रोजाना की ब्लड और शुगर रिपोर्ट्स भी मुंसलिक, जमानत की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाने की इस्तदा। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदारत से हटाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से जवाब तलब कर लिया। समाअत 25 जून तक मुलतवी। लीगी वकला को पिटीशन की कॉपी फराहम करने की हिदायत। उधर फरूख हबीब और मलिका बुखारी का कहना है कि नून लीग ने वकील के अब मरियम नवाज को नायब सदर मानने से ही इनकार कर दिया है। स्पीकर सिंध असम्बली के चैम्बर को सब जेल करार देने से मुतल्लिक दस्तावेजात सामने आ गए। सेक्रेटरी असम्बली की दरखास्त पर वजीर आला की मंजूरी से चैम्बर को सब जेल करार दिया गया। महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन भी हैरान कुन इंकशाफ। कहा गया कि सिराज दुरानी को संगीन सिक्योरिटी खदशात हैं। उधर सिराज दुरानी असासजात केस में एहतसाब अदालत पेश हुए। कराची के रंगी टाउन में फायरिंग से पुलिस के 2 अहलकार शहीद। नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और आईजी सिंध समेत आला हुक्काम की शिरकत। अहमद अली और अल्लाह दिता को ड्यूटी पर आते हुए निशाना बनाया गया। 4 हमलावरों की तस्वीर सामने आई। 2 ने टोपियां और 1 ने हेलमेट पहन रखा था। सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत पर नजरसानी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि उम्र कैद का मतलब निकाल लिया गया है कि ये 25 साल कैद है। उम्र कैद का मतलब होता है ताहयात कैद। किसी मौके पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर देखेंगे कौन कत्ल करता है। ऐसा हो गया तो फिर मुल्जिम उम्र कैद की जगह सजाए मौत मांगेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मोमिन आगा तब्दील, राजा जहांगीर अनवर सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत दायरात। आरिफ अनवर बलोच को कमिश्नर साहिवाल के ओहदे से हटाकर सेक्रेटरी लिटरेसी एंड बेसिक एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया। साकिब जफर को सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर के ओहदे से तब्दील करके कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एक बार फिर अरशद खान की सरकारी टीवी में तैनाती की मुखालफत। कहते हैं अरशद खान की तैनाती गैर कानूनी है, मुल्क कानून के तहत चलेगा। कानूनी पोजीशन वजीर आजम सेक्रेटरी काबीना के सामने रख दी। सहाफी को थप्पड़ के सवाल पर कहा कि ये दिलीप कुमार वाला थप्पड़ तो नहीं कि गूंज ही कम नहीं हो रही। डॉलर के मुकाबले में रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपया 16 पैसे महंगा। कीमत 157 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 404 पॉइंट्स की कमी 35,168 की सतह पर बंद हुआ। दाबजी पंपिंग स्टेशन पर 36 घंटे में बिजली का तीसरा ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। अचानक बिजली की बंदिश से 72 इंच की लाइन फटी और एक वॉल्व भी लीक कर गया। वाटर बोर्ड के अमले ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दी। ब्रेकडाउन और लाइन फटने से 92 मिलियन गैलन पानी कराची को फराहम नहीं किया जा सका। पानी की कमी के असरात मजीद 2 रोज तक रहेंगे।
हैदराबाद में अफसरशाही का मकरूर चेहरा सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सरकारी मुलाजमत के लिए आए माजूर अफराद के साथ इंसानियत से सलूक। खुसूसी अफराद को सीढ़ियां चढ़कर दफ्तर में जाना पड़ा। बाज़ अफराद सीढ़ियां न चढ़ने के बाद फहरिस्त देखे बगैर ही वापस चले गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। कसूर और गिरदे नवाब में भी बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। दुनिया में जदीद तरीन एटमी असलहे में सरमायाकारी बढ़ गई। जौहरी हथियारों का 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास मौजूद। बैनुल-अक़वामी इदारे सिप्री की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद 150 से 160 है। भारत के पास 130 से 140 एटमी हथियार हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के साथ मुकाबले में भारतीय फौज का मेजर हलाक। भारतीय फौज ने अनंतनाग में सुबह से ऑपरेशन शुरू कर रखा है। हुर्रियत पसंदों के साथ लड़ाई में 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए। घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद।